नमस्कार दोस्तों। आज मैं वीडियो अपना अगला लेके हाजिर हूँ डायरिया सीरीज़ का। और ये इस टॉपिक में मैं थोड़ी ही बात करूँगा उन टॉपिक्स के बारे में, बिकॉज़ डिटेल जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी भी नहीं है और आप उसको अपने आप से मैनेज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। सो परसिस्टेंट डायरिया क्या होता है? परसिस्टेंट डायरिया जब एक्यूट डायरिया होता है और वो 14 दिन से ज़्यादा परसिस्ट करता है, रोज़ ही स्टूल होते हैं, उतने 2 से 3 से ज़्यादा स्टूल होते हैं, वाटर स्टूल होते हैं और बच्चे का न्यूट्रिशन भी मैनेज नहीं हो पाता है, बच्चे का वेट लॉस हो रहा होता है, माल न्यूट्रिशन में जा रहा होता है, तब उसको परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं। और इसमें जो है क्रॉनिक इन्फेक्शन या ग्लूटेन सेंसिटिविटी, इन सबको रूल आउट किया जाता है और फिर तब इसको परसिस्टेंट डायरिया बोला जाता है। अगर ये डायरिया स्लोली शुरू होता है, धीरे-धीरे शुरू होता है और मोर देन 14 डेज़ होता है, तो इसको क्रॉनिक डायरिया बोला जाता है और वो 3-4 महीने भी चल सकता है और या उससे ज़्यादा भी चल सकता है। दोनों कंडीशन में वेट लॉस, माल अब्ज़ॉर्प्शन, ये सब चीज़ें होती हैं और इसके लिए स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है और डाइट का मैनेजमेंट करना पड़ता है। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी टाइप ऑफ डाइट्स होती हैं, जिसमें कि पहले थोड़ा-सा लैक्टोज़ कम किया जाता है, फिर सैकराइड्स कम किए जाते हैं और फिर उसको टोटली जो है कार्ब फ्री किया जाता है। तो ये प्रोटीन बेस्ड डाइट दी जाती है या हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन बेस्ड डाइट दी जाती है या माइलेज रिच डाइट दी जाती है। ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। बस इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अगर बच्चे का डायरिया 14-15 दिन से ज़्यादा कंटिन्यूअसली रह रहा है, वेट लॉस हो रहा है और किसी भी चीज़ से मैनेज नहीं हो रहा है, तो बेटर है कि डॉक्टर से जाके सलाह लें, इन्वेस्टिगेट कराएँ कि उसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसके लिए उसको आगे इन्वेस्टिगेट किया जाना ज़रूरी है और उसकी डाइटरी मैनेजमेंट किया जाना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इतना सा अवेयरनेस देना ज़रूरी था। इसकी डिटेल में डिस्कशन आपके मतलब का नहीं है, बिकॉज़ वो पेशेंट टू पेशेंट बेस होता है। सो जो पेशेंट होगा उसके आगे जाके सारे इन्वेस्टिगेशन होंगे, जो बीमारी निकलेगी, जिस तरह की दिक्कत होगी, उस तरह से उसको डील करना पड़ता है और वो डॉक्टर का ही काम है, स्पेशलिस्ट का ही काम है। सो आपको सिर्फ़ पता होना चाहिए कि हाँ, ऐसा हो रहा है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, सलाह लेनी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे बने हुए हैं तो बहुत बढ़िया, आप उसको शेयर करिए फ्रेंड सर्कल में और अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको लोगों को आप शेयर करने के साथ-साथ खुद भी सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स, अपने मैसेज भेजिए, अपनी रिक्वायरमेंट भेजिए ताकि आपके हिसाब से मैं वीडियोज़ जनरेट कर सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ मटेरियल मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ, कुछ मटेरियल मैं पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाता हूँ और कुछ में दोनों का ही होता है कि मुझे भी करना है, पेशेंट को भी चाहिए। तो सभी टाइप का कंटेंट आपको मिलेगा और अभी धीरे-धीरे टॉपिक्स मैंने लेने शुरू किए हैं, न्यूबॉर्न सीरीज़ खत्म हो गई है। अब एक साइड टॉपिक चलते रहेंगे, एक साइड कुछ ना कुछ मैं बनाता रहूँगा। तो दोनों ही टाइप के अपलोड्स आते रहेंगे, आप बने रहिए, देखते रहिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कंटेंट का किस तरह से ट्रांज़िशन होता रहा है और आपको कितना फ़ायदा मिल सकता है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।